Hello, my dear students. In this session, we'll be taking up some questions of clock that have appeared in previous years in that examination in quant section. So let us understand a few basics of clock and then move to the questions. In general, whenever we talk of any clock, so a clock has a minute's hand and an hour's hand. This is the minute's hand. दिस इज आवर्स हैंड. और जनरली जो सेकंड का हैंड होता है वो यूज नहीं होता क्वेश्चंस में, बट दिस इज द सेकंड हैंड. द स्मॉलेस्ट हैंड इज इन साइज इज आवर्स हैंड, देन मिनट्स हैंड एंड देन लार्जेस्ट इज द सेकंड हैंड. टोटल क्लॉक में जब स्पीड देखेंगे आवर के हैंड का और मिनट के हैंड का, द स्पीड इज इन डिग्रीज पर मिनट. स्पीड इज इन डिग्रीज पर मिनट. Since minute's hand moves complete circle in 60 minutes, so speed of minute's hand is 360 degrees per hour or 6 degrees per minute. Similarly, our hand takes 12 hours to complete the circle. In 1 hour, it takes only 30 degrees. It covers only 30 degrees in 1 hour. So its speed is 0.5 degrees per minute. And as we know, from time speed distance, when two things are moving in the same direction, the speeds get subtracted. Speed घट जाती है यानी relative speed हो जाती है s1 minus s2. Similarly, in the case of clock, both the hands are moving in the same direction clockwise, isn't it so? So that is why अगर हम respective relative speed देखें तो relative speed will be 6 degrees minus 0.5 degrees, which is 5.5 degrees per minute. तो एक मिनट में जो एंगल में चेंज होगा that is 5.5 degrees or 11/2 degrees in clock. Is it clear? In general जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं एंगल थीटा के लिए, if we have been given time h hours m minutes, if this is the time, then the formula used is mod of 30h minus 5.5 m. mod इसलिए लेते हैं कि अगर वैल्यू नेगेटिव में आएगा तो हमें पॉजिटिव वैल्यूज का लेना है. क्लियर है? सो दैट इज द एंगल थीटा. बट एज सच इसको नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड कि 30 डिग्रीज हर एक कार में मूव कर रहा है घड़ी. ठीक है, हर एक कार में मूव कर रहा है, तो हर एक कार का इनिशियल पोजीशन अगर हमें पता है, फॉर एग्जांपल इफ यू नो कि स्टार्ट किया हमने लेटेस्ट से 5:35 PM पे हमें बात करना है, व्हाट विल बी द एंगल. तो वी नो एट 5 PM एंगल क्या होगा. 5 PM पे एंगल है 150 डिग्रीज का, 150 डिग्रीज का एंगल है. नाउ एंगल घटना चालू होगा, एंगल घटना चालू होगा तो दिस विल बी 150 माइनस 35 मिनट में कितना घटेगा. 35 इंटू 5.5, 35 इंटू 5.5 और 35 इंटू 11/2, विच एवर वे यू फाइंड इट कन्वीनियंट टू कैलकुलेट. 35 इंटू 5 इज 175 एंड 0.5 यानी 17.5. सो दिस विल बी 192.5. सब्ट्रैक्ट करोगे वैल्यू नेगेटिव में आएगी, मॉड लेना है ऑब्वियसली हमको, तो एंगल आ जाएगा 42.5 डिग्रीज. दिस विल गिव यू फास्टर कैलकुलेशन. एक बार प्रैक्टिस कर लोगे 2-4 क्वेश्चंस में. ऑल्सो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूले से ज़्यादा फॉर्मूला दिमाग में ही आ जाएगा. ठीक है. और सेकंड चीज़ आती है क्लॉक में, कभी कभी मिरर वाले क्वेश्चंस आते हैं कि क्लॉक में हमें एक टाइम गिवन है, फॉर एग्जांपल कि मिरर में टाइम गिवन है हमें, एक क्लॉक का टाइम मिरर में दिख रहा है 6:32 PM. PM नहीं, 6:32 दिख रहा है. ठीक है, PM AM तो नहीं दिखेगा. अगर मिरर में 6:32 दिख रहा है टाइम, तो व्हाट इज द एक्चुअल टाइम, दैट इज द क्वेश्चन. हमेशा ऐसे क्वेश्चन में याद रखना है जो टोटल सम आएगा हमारा, क्योंकि 12 आवर्स की हमारी टोटल क्लॉक है, तो टोटल सम ऑफ द टाइम इन मिरर एंड एक्चुअल टाइम विल ऑलवेज बी 12. तो एक्चुअल टाइम जो भी होगा दोनों का सम आएगा 12. वो 32 मिनट्स दिख रहा है यानी कि 28 मिनट्स और ले लो, और फिर बचा ये 1 आवर हो गया और बचा फिर 6:5. सो दिस विल बी एक्चुअल टाइम 5:28. अगर मिरर में टाइम है 6:32, एक्चुअल टाइम होगा 5:28. एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट अस से मिरर में टाइम है हमारा 3:16, दैट इज द टाइम इन द मिरर. तो एक्चुअल टाइम क्या होगा, टोटल चाहिए हमें 12 या 1160, जिस भी तरह से कैलकुलेट करो, बिकॉज 1160 भी लिख सकते हो. अल्टीमेटली मिनट्स में ही वैल्यू दिया है, तो दिस विल बी 44 एंड दिस विल बी 844 विल बी एक्चुअल टाइम. अगर एक्चुअल गिवन हो मिरर में निकाल लो तब भी हम ऐसे ही करेंगे, 12 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है. लेट अस से एक्चुअल टाइम हमें गिवन है, दैट इज 7:28, और मिरर का टाइम निकालना है तो 12 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे या 1160 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 32 आ जाएगा.
और 4 आ जाएगा. दिस विल बी टाइम इन द मिरर. दिस विल बी टाइम इन द मिरर. इज इट क्लियर? अब फटाफट से 2-4 क्वेश्चंस देखते हैं और उसके बाद में डायरेक्टली जो जैट में क्वेश्चंस आए उन पे चलते हैं. सो ऑब्वियसली दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि 90 डिग्री का एंगल है ये एट 9 PM. एट 9 PM, 9 PM or AM whatsoever, at 9 and at 3 the angle is 90 degrees. At 6 PM or AM the angle is 180 degrees, and at 12 AM or PM the angle is 0 degrees between hour's hand and minute's hand. And as we've known कि 5.5 डिग्रीज पर मिनट रिलेटिव स्पीड है, तो 1 आवर में कितना मूवमेंट होगा? 1 आवर में 5.5 इंटू 60 विच इज 330 डिग्रीज का. और एक कंप्लीट सर्कल करने में, यानी कि आवर और मिनट हैंड अगर एक बार मिले हैं, उसके बाद दोबारा कब मिलेंगे? जब पूरा कंप्लीट सर्कल दोनों का हो जाएगा, यानी कि उनके बीच का जो मूवमेंट है वो 360 डिग्रीज का हो जाएगा. ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा उसमें एक कंप्लीट दोबारा मिलने में? दैट विल बी 360 डिवाइडेड बाई 5.5 और 360 बाई 11/2 यानी 720 बाई 11 मिनट्स. और फिर क्वेश्चन हो कि टोटल 12 आवर में कितनी बार मिलेंगे, तो डिवाइड कर देना 12 इंटू 60 बाई 720 बाई 11, तो ऑब्वियसली हमारा आ जाएगा 11 टाइम्स मिलेंगे इन 12 आवर्स. 12 आवर्स में 11 टाइम्स मिलेंगे, आवर एंड मिनट हैंड 11 टाइम्स इन 12 आवर्स. और 24 आवर्स में यानी इन अ डे दे विल मीट 22 टाइम्स. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ एंगल हमें निकालना है इस केस में 6-7 PM है और AM है, 6-7 टाइम हो रहा है. एज यू नो कि एट 6 एंगल था 180 डिग्रीज का, 180 डिग्रीज का एंगल था, और 7 मिनट्स हैव पास्ड. 7 मिनट्स में कितना डिफरेंस आया होगा? 7 इंटू 5.5 का. तो द आंसर विल बी 180 माइनस 7 5 is 35, 3.5 38.5. So answer will be 141.5 डिग्रीज. क्लियर? फॉर्मूला लगाते हो तो मॉड ऑफ 30H माइनस 5.5 है, बात वही होती है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 10 एंड दिस इज 8 मिनट्स. 8 मिनट्स है. 10 पे एंगल कितना था? इस बार एंगल इंक्रीज कर रहा है, हमारा एंगल इंक्रीज कर रहा है. 10 पे एंगल था 60 डिग्रीज का. एट 10 द एंगल वॉज 60 डिग्रीज एंड दिस इज 8 मिनट्स में कितना राइज हुआ होगा, कितना फर्क पड़ा होगा? क्योंकि 8 मिनट्स में न सिर्फ मिनट का हैंड मूव किया है बल्कि आवर का हैंड भी मूव किया होगा. ठीक है, आवर का हैंड भी मूव किया होगा. इजंट इट सो? तो कितना का चेंज आया होगा? 60 प्लस 8 इंटू 5.5 यानी 60 प्लस 44 दैट इज 104 डिग्रीज. नेक्स्ट इस बार टाइम हो रहा है हमारा, दिस इज 1 2, ये थोड़ा सा ट्रिकी दे दिया है. एनीवे दिस इज नॉट क्लियर, ये बीच में आ रहा है कहीं पे, बीच में कहीं पे आ रहा है. सो लेट अस से दिस इज 17.5 मिनट्स, तो आंसर आ जाएगा हमारा. ठीक है, एट 6 एंगल था 180 का, तो 180 माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कम हो रहा है, तो माइनस 17.5 मिनट्स है. 17.5 इंटू 5.5 दिस विल बी अवर आंसर. निकालना होगा तो. Now the first question from that has appeared in 2022 is Kim's wristwatch always shows the correct time including AM and PM. AM और PM शो करके करेक्ट टाइम शो करती है किम की रिस्टवॉच, बट जिम की जो वॉच है दैट इज आइडेंटिकल टू किम्स वॉच इन ऑल एस्पेक्ट्स एक्सेप्ट इट्स पेस, यानी कि स्लो है, स्लोअर देन द पेस ऑफ द किम्स वॉच. एट 12 noon on January 1st जिम सेट्स हिज वॉच टू द करेक्ट टाइम. 12 noon पे तो करेक्ट टाइम है 1 जनवरी को, जिम की वॉच का करेक्ट टाइम है, यानी कि जितना टाइम जिम की वॉच शो कर रही है वही किम की वॉच शो कर रही है. किम की तो सही शो करती है, बट जिम वाली अभी स्टार्ट किया है, सही शो कर रही है. बट एन आवर लेटर इट शोज 12:57 PM. 1 घंटे के बाद में इट हैज मूव्ड ओनली 57 मिनट्स. तो इन 1 आवर और 60 मिनट्स में इट हैज मूव्ड ओनली 57 मिनट्स. दिस इज 3 मिनट्स स्लो. 3 मिनट्स स्लो हो गई. At 12 noon on the next June 1st, Jim reset करता है his watch to the correct time. On how many instances between and including 12 noon on the both dates, very important, दोनों dates को भी mention कर गया है, उनको भी include करना है. And how many instances पे Kim's watch and Jim's watch shows the exact same time, including AM and PM. AM and PM is very important, यानी कि 24 hours वाला consideration हमें करना है, 12 hours का consideration नहीं करना है, because AM and PM are also important. Now, Jim की watch 3 minutes slow हो रही है in 1 hour. 1 hour में it is slowing down by 3 minutes.
नेक्स्ट टाइम ये कब एग्जैक्ट टाइम शो करेगी, जबकि इट विल स्लोड एग्जैक्टली 24 आवर्स। 24 आवर्स स्लो हो जाएगी, तभी 24 आवर्स में कितने मिनट होंगे, 24 इंटू 60 मिनट्स होंगे। 1 आवर में 3 मिनट स्लो कर रही है, टोटल कितने आवर लगेंगे, डिवाइड बाई 3, तो 24 इंटू 20 यानी कि 480 आवर्स, या इफेक्टिवली 24 इंटू 20 यानी कि 20 डेज, बिकॉज हमें डेज में करना है कैलकुलेशन। तो 20 डेज बाद में इट विल शो द करेक्ट टाइम, इट विल शो द करेक्ट टाइम। फर्स्ट डेट है हमारी 1 जैन, जबकि करेक्ट टाइम शो कर रही है 12 नून पे। नेक्स्ट टाइम कब आएगा, 20 डेज बाद, यानी कि 21 जैन को। नौ सिंस जैन में होते हैं टोटल 31 डेज, 21 प्लस 20 करोगे 41 आएगा, 41 यानी कि 41 से 31 सब्ट्रैक्ट कर दो, 31 जनवरी के दिन, तो 10th ऑफ द फेब इज नेक्स्ट डेट, जबकि इट विल शो द करेक्ट टाइम। अब फरवरी में डेज कितने होंगे ये हमें नहीं पता है, 28 होंगे कि 29 होंगे, बट क्वेश्चन का आंसर शुड नॉट डिपेंड ऑन दैट वैल्यू डेफिनेटली, बिकॉज क्वेश्चन में ईयर तो मेंशन नहीं है, तो एज्यूम कर लेते हैं 28 डेज है। 28 डेज है, 10 में 20 ऐड किया 30 आ गया, 30 में 28 सब्ट्रैक्ट करो, तो यानी कि 2nd ऑफ मार्च इज द नेक्स्ट डेट। 2nd of March is the next date. 2nd of March plus 20, 22nd of March is the next date. Plus 20, 42, और मार्च में हुआ 31, 42 माइनस 31 यानी कि 11th of April is the next. 11 plus 20 is 31, अप्रैल में नंबर ऑफ डेज इज 30, 31 माइनस 30 यानी कि 1st of May. 1st of May, क्या अप्रोच समझ पा रहे हो, 1st of May को इट विल अगेन शो द करेक्ट टाइम। प्लस 20, 21st of May को इट विल अगेन शो द करेक्ट टाइम। अब 20 ऐड करोगे तो हमें पता है कि जून 1 को उसने अपनी वॉच को वापस से रीसेट किया है, करेक्ट किया है टाइम को, तो डेफिनेटली जो अगला टाइम आएगा वो उसके बाद का आएगा, तो वो हमें नहीं लेना है। कितने डेज हो गए हमारे, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 8 इंस्टेंसेस, 8 इंस्टेंसेस प्लस द लास्ट वन ऑल्सो, तो 8 + 1 9 विल बी अवर आंसर, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते थे, नंबर ऑफ डेज हमारा कितना होगा, जनवरी में हुआ 31, फेब में हुआ 28, मार्च में हुआ 31, अप्रैल में हुआ 30, और फिर मई में हुआ 31, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, और फिर जून में तो वो रिसेट कर रहा है। ठीक है, 31 + 28 59, 90, 120, 151, टोटल 151 है, 151 डिवाइड बाई 20 करोगे कितना वैल्यू आएगा, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 7.5, यानी कि 8 इंस्टेंसेस आएंगे यहाँ से। भाई एक स्टार्टिंग का डे भी तो है, तो 7 + 1 8 इंस्टेंसेस आएंगे, और प्लस लास्ट का 1, तो 8 + 1 9 विल बी अवर आंसर। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे भी कंफर्टेबल फील करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लेट x बी द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स मेड बाई आवर हैंड विद द मिनट हैंड ऑन एन एनालॉग क्लॉक। एक एनालॉग क्लॉक में x इज द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स मेड बाई द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल फ्रॉम 2:30 PM to 3 PM, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या होगी, 2:30 PM पे हमारा एंगल बनेगा ऐसा, दिस विल बी द एंगल, इजंट इट सो। इसके बाद में एंगल होगा रिड्यूस होना शुरू होगा, कम होगा, सॉरी एंगल बढ़ना शुरू होगा, बिकॉज मिनट का हैंड तो हमारा ये यहाँ पे आ रहा है, सो मिनट का हैंड पहले एंगल बढ़ेगा हमारा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और फिर 3 PM पे फिर कम होना चालू होगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। ठीक है, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, इजंट इट सो। तो मिनिमम हो जाएगा हमारा, एक तो हमें लास्ट की वैल्यू कंसिडर करनी है और एक इनिशियल वैल्यू कंसिडर करनी है, दोनों में से कोई एक हमारा मिनिमम आंसर होगा, बिकॉज एंगल पहले इंक्रीज कर रहा है हमारा और फिर उसके बाद में डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है? इनिशियल एंगल क्या होगा एट 2:30, एट 2:30 इनिशियल एंगल क्या होगा, ठीक है, 2 पे एंगल होता है 60 डिग्रीज। ठीक है, उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, कितने मिनट्स चल चुका है, 2:30 30 मिनट, 30 × 5.5 यानी कि 150 + 15 165, तो 60 - 165 विच इज माइनस का 105, ऑब्वियसली प्लस में वैल्यू लेना है, 105 डिग्रीज होगा, स्मॉलर एंगल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 105 होगा एट 2:30 PM, और 3 के लिए तो चेक करने की जरूरत नहीं, 3 पे तो 90 डिग्रीज होता है। ओके, ठीक है, एंगल पहले बढ़ा है फिर घटा है, तो 90 डिग्रीज विल बी और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू 105 नहीं होगी, ये याद रखना है, बिकॉज एंगल इंक्रीज कर रहा था पहले, तो मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम विल बी 180 डिग्रीज, मैक्सिमम विल बी 180 डिग्रीज। तो अगर क्वेश्चन पूछता मैक्सिमम एंगल कितना होगा, तो मैक्सिमम एंगल हमारा 180 डिग्री के आसपास होता है, 180 आसपास नहीं, 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, टाइम क्या होता है वो एक अलग की बात है, तो 90 डिग्रीज इज ऑप्शन सी। अगर क्वेश्चन पूछता कि कितना टाइम हो रहा होगा जबकि एंगल 180 डिग्री होगा 2:30 से 3 PM के बीच में, तो हम करते 180 डिग्रीज इज इक्वल टू मॉड ऑफ 30h - 5.5 m। ठीक है, या तो इससे कैलकुलेट कर लेते, तो आंसर आया था हमारा h = 2 है। ओके, या फिर अपनी टेक्निक से कैलकुलेट कर लेते कि 2:30 पे हमारा एंगल कितना है, 90 है, 105 है,
और 105 माइनस 5.5 m दैट इज इक्वल टू प्लस होगा इनफैक्ट बिकॉज ऐड होना चालू हो रहा है, ठीक है, प्लस 5.5 m दैट इज इक्वल टू 180। सो यहाँ से हमारा m की वैल्यू आ जाती 75 बाई 5.5, और ये याद रखना है ये m हमें ऐड करना है 2:30 PM पे, अदरवाइज 2 PM से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? तो जैसे भी कैलकुलेशन करो बस ये है अपना दिमाग सही ठिकाने पे रखो और लॉजिकली सही लगाओगे तो हमेशा आंसर सही आने वाला है। बाकी फॉर्मूला इस्तेमाल करना, फॉर्मूला तो है ही अपने पास, बट अंडरस्टैंडिंग हमेशा हमारे दिमाग को बेहतर बनाती है। बिकॉज क्वेश्चंस कई बार क्या होगा एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, वहाँ पे क्लॉक अलग होगा, क्लॉक का टाइमिंग अलग होगा, मिनट अलग दिए होंगे, सेकंड्स अलग दिए होंगे, तो वहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है दैट विल हेल्प यू मोर देन दिस फॉर्मूला। दैट इज वाई अंडरस्टैंडिंग इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द फॉर्मूलाज ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच डे ऑन प्लैनेट M, as we discussed, planet M is 10 hours, तो planet M पे each day is 10 hours, each hour is 60 minutes and each minute is 40 seconds. The inhabitants of planet M use 10-hour analog clock with an hour hand, a minute hand and a second hand. If one such clock shows 3 hours 42 minutes and 20 seconds in a mirror, mirror में ये शो कर रही है, तो what will be time in planet M exactly after 5 minutes? तो as we know कि अगर हमारा यहाँ पे इन्होंने कंडीशन चेंज कर दिया है कि planet M का जो each day है that is of 10 hours, each hour of 60 minutes and each minute of 40 seconds. बट हमें पता है कि अगर हम मिरर में देखेंगे और एक्चुअल टाइम में देखेंगे दोनों का जो सम आता है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द कंप्लीट 10 आवर्स इन दिस केस, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कहा है कि 10 आवर्स में 5 आवर के ब्रेक है, ऐसा नहीं कहा है, 10 आवर का एनालॉग क्लॉक है, तो डेफिनेटली 10 आवर्स के बराबर होगा सम, हमारा सम होगा 10 आवर्स। लास्ट में याद रखना है कि सेकंड हमारा 40 सेकंड्स का है, 20 सेकंड्स का नहीं है। मिनट सेकंड 40 सेकंड्स मतलब एक मिनट 40 सेकंड्स का है और एक आवर 60 मिनट्स का है। ओके, अब 10 में सब्ट्रैक्ट करेंगे हम कितना, 3 42 20, तो 1 हमें कैरी लेना पड़ेगा, 1 कैरी लेना पड़ेगा, इजंट इट सो? 1 कैरी लेंगे तो 40 सेकंड्स मिलेंगे हमको एक मिनट में, 40 में 20 सब्ट्रैक्ट करोगे 20 आ जाएगा। अब यहां पे 59 हो गए, यहां से 1 कैरी लोगे तभी तो आएंगे एक्चुअल में, तो बेसिकली बचा कितना था, ये 9 था, दिस वाज 9 59 60, इस तरह से समझ लो, 60 नहीं 40 सेकंड्स है ना एक मिनट में, 40 माइनस 20 20 हो जाएगा, 59 माइनस 42 17 हो जाएगा, और 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, 6 17 20, दिस विल बी एक्चुअल टाइम, दिस विल बी एक्चुअल टाइम। क्वेश्चन पूछ रहा है 5 मिनट्स के बाद का टाइम, तो +5 करोगे, आंसर आ जाएगा 6 22 20, दिस विल बी अवर आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a clock having a circular scale of 12 hours, when time changes from 7:45 AM to 7:47 AM, by how many degrees the angle formed by the hour hand and minute hand changes? 2 minutes का चेंज है, 2 minutes में कितना चेंज आएगा, 2 into 5.5, which is 11 degrees. Option B. So that's all for the questions from clock that have appeared in quant section of that examination. I believe कि सेशन आपको पसंद आया होगा, चीज़ें सीखने को मिली होंगी, एंड अगर सेशन पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करना है इसको, कहीं पे भी डाउट रह गया है यू कैन ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर।